जय भगवान। आज हम बात करेंगे नन्नू महाराज की, जो गुरुदेव की हरी जीप के ड्राइवर रहे हैं। नन्नू महाराज बहुत ही सरल स्वभाव के सीधे साधे ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण थे, इसलिए सब उनको महाराज कहते थे। शुरू शुरू में नन्नू महाराज गुरुदेव के लिए दूध लेकर आते थे। फिर गुरुदेव की कृपा हुई और हरी जीप के ड्राइवर के तौर पर नन्नू महाराज को रख लिया। वे ब्राह्मण थे, इसलिए गुरुदेव उन्हें प्रसंगोपात मेवा मिठाई और कपड़े देते थे। नन्नू महाराज 24 घंटे सजाग रहते। आधी रात को भी अगर कोई काम बताते तो अवश्य पूरा करते। गुरुदेव के साथ मुसाफरी करते, इस कारण रात दिन गाड़ी चलाते और निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद गाड़ी से सामान उतार देते और ज़रूरत हो तो कुएं में से पानी भी निकाल कर देते। वे जब भी गाड़ी चलाते तो अपनी ही धुन में गाड़ी चलाते। कभी टर्निंग और खड्डे आते तो अचानक ब्रेक लगाते। इस कारण गाड़ी का स्टीयरिंग पर से काबू छूट जाता, पर गुरुदेव पास में ही बैठे रहते तो फिर कुछ नहीं होता। गुरुदेव हमेशा ड्राइवर की बाजू की सीट में ही बैठते और नन्नू महाराज को सब गली और रास्ते के टर्न पहले से ही बताते। पर नन्नू महाराज जिस रास्ते से कहीं गए हो, वही रास्ते से वापस आने में वे रास्ता भूल जाते। एक बार मथुरा में गुरुदेव ने नन्नू महाराज से मजाक की। धर्मशाला वापस जाते समय नन्नू महाराज रास्ता भूल गए। बड़ी मुश्किल से 2-3 गली में से बाहर रास्ते पर तो निकल आए, परंतु धर्मशाला जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। नन्नू महाराज गुरुदेव की ओर देखने लगे, परंतु गुरुदेव अपनी हंसी छुपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगे। नन्नू महाराज ने हिम्मत करके गुरुदेव से पूछा, भगवान, धर्मशाला जाने का रास्ता बताइए। गुरुदेव ने कृत्रिम गंभीरता धारण कर कहा, आज 2 दिन से रोज इसी रास्ते से धर्मशाला पर जाते हैं। तुम इतना भी याद नहीं रख सकते? अब तो ड्राइवर ही बदलना पड़ेगा। नन्नू महाराज दीन भाव से कहने लगे, भगवान, आप सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं तो शाम जमुना जी में। इतने सारे रास्ते मैं कैसे याद रखूं? अब गुरुदेव ने मुक्त हास्य किया और कहा, अच्छा अच्छा, अब से तुम भी हमारे साथ गंगा यमुना में स्नान करना। इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। और फिर कहा, महाराज, हमें कोई और नहीं और तुम्हें कोई ठोर नहीं। एक बार नन्नू महाराज के बिस्तर में से एक पोटली नीचे गिरी। गुरुदेव ने पूछा, इसमें क्या है महाराज? नन्नू महाराज की आंखें भर आई। गुरुदेव के पास जाकर पोटली खोलकर दिखाई। वह पोटली में गुरुदेव ने जो प्रसाद के रूप में दिए हुए बर्फी के टुकड़े, किशमिश, थोड़े काजू के टुकड़े, थोड़े पेड़े के टुकड़े, ये सब था। नन्नू महाराज ने कहा, भगवान, जब मैं घर जाऊंगा तब मेरे बेटे के बच्चों को दूंगा। वह ये खाकर खूब खुश होंगे। हम गरीबों के नसीब में ऐसे मेवे मिठाई कहाँ। आप जब भी प्रसाद देते हैं, वह समय मैं पोटली में सब जमा कर देता हूँ। मिठाई देखकर बच्चों की याद आ जाती है। इतना कहकर नन्नू महाराज रो पड़े। गुरुदेव भी भाववश बन गए। उस दिन के बाद नन्नू महाराज जब भी अपने घर जाते तो गुरुदेव उनके पौत्रों के लिए
ताजे फल और मेवे मिठाई अवश्य देते। सच में गुरुदेव के बिना इतना ख्याल कौन रख सकता है हमारा। श्री गुरुदेव की कृपा हम सब पर बराबर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्राण आधार सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय भगवान। जय भगवान।